आज हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि। यूपी पुलिस में इस साल ही इसमें से एक क्वेश्चन आया था 2024 में, जो 17 का फर्स्ट पाली है उसमें का ये भारतीय कृषि का एक क्वेश्चन पूछा गया था। सब में अलग पूछा गया था, उसमें का एक पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था। दिखा एक क्वेश्चन इसमें का एक है कि विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन में कौन सा कल्चर होता है, तो कौन सा होता है? विटीकल्चर। ये 17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद ही दिया था पेपर। तो कृषि से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहले समझो। ये है थ्योरी। खाद्य फसलें क्या होती है? खाद्य फसलें क्या होती है? तो खाद्य फसलें जो हैं, एक मिनट, तो खाद्य फसलों के तात्पर्य उन कृषि उत्पादों में से है जिनका प्रयोग उत्पादन परिवार द्वारा अथवा उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। जो परिवार द्वारा या उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है तो क्या कहलाएगा? खाद्य फसलें कहलाएगा। जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये क्या है? खाद्य, एक खाद्य फसलें हैं, जिसे क्या कहते हैं? फूड्स क्रॉप्स। ठीक, इनकी कृषि परिवार के ज़रूरतों पर आधारित होती है। यह अपेक्षाकृत छोटे पैमानों पर की जाती है। क्या? खाद्य फसलें। अब आते हैं नकदी फसलें क्या होती है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि नकदी फसलें क्या होती है। या ऑप्शन दे देगा, कपास, जूट, इलायची, फल, कोई फल दे देगा, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। कौन सी फसलें हैं? रोपड़ फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं। तो आपको बताना पड़ेगा। तो गेहूँ, चावल, दालें, ये क्या आ जाएगा? खाद्य फसलें हैं। कौन सा फसल है? खाद्य। और अगर आपको देता है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, पूछ देगा ये कौन सी फसल है, तो कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। कौन सी फसलें? नकदी फसलें हैं। तो फिर पहले का थ्योरी देखते हैं। ऐसे फसलों का उत्पादन उपयोग के बजाय लाभ अर्जित करने के लिए उद्देश्य किया जाता है। हम इससे जो फसल उगाते हैं इससे हमको लाभ होता है। लाभ पर जिसे चाय बनाएंगे, अगर चाय हम लोग फसल करते हैं, उगाते हैं, तो कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, जूट, इलायची, फल इत्यादि, ये सबसे नकदी फसलें, मतलब हमको लाभ अर्जित करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नकदी फसलें। भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के लिए नकदी फसलें एक मजबूत आधार पर बनाती है। ठीक, आप लोग को इतना सिर्फ इसको चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, जूट, इलायची, फल, इतना याद करना है। एग्जाम में ऐसे आता है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, जूट, इलायची, फल, ये सब कैसा है? नकदी फसलें हैं। ठीक, आप बात करेंगे रोपड़। रोपड़ फसलें क्या होता है? रोपड़ फसलें वह होती हैं जो एक बड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में उगाई जाती हैं। रोपड़ यानी कोई बहुत सा बड़ा क्षेत्र है, एरिया हमारा बहुत सारा है,
उसमें सिर्फ एक ही फसल हो, एकल फसल के रूप में गए, उसे क्या कहेंगे? रोपड़। ठीक। अब बात करेंगे हम रोपड़ फसलें में। रोपड़ फसलें आती क्या हैं? देखो, रोपड़ फसलें में, रोपड़ फसल में क्या हो गया? जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, नारियल, काजू, पाम। अधिकतर ये पूछा था रबड़। रबड़ कैसा है? क्या कहोगे आप? कि ये रोपड़ फसलें हैं। ठीक। चाय, काफ़ी, रबड़, कोको, नारियल, काजू, पाम। अब बात करेंगे बागवानी। बागवानी फसलें क्या होती हैं? बागवानी फलों, सब्जियां, फूलों, मसाला, मशरूम की खेती से संबंधित है बागवानी। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा शब्द है। हॉर्टिकल्चर कैसा है शब्द है? हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य उद्यान कृषि से है। भारत का देश के कई राज्यों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान में कृषि जीडीपी इसका योगदान 3.4% है। ठीक। भारतीय बागवानी की झलक। फलों सब्जी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ठीक। अपना देश। आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, अनार आदि का शीर्ष उत्पादक देश है। मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश क्या है? भारत। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश अंगूर, केला, मटर, पपीता आदि पर प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1984 में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी रूप पंजीकरण। जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सोसाइटी है 1860 ईस्वी में पंजीकृत हुआ था। ठीक। इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका मिल्पा, वेनेजुएला कोनिको, ब्राज़ील रोका। अब हम बात करें डायरेक्ट खरीफ की फसल क्या होती है। हमारे पे जो फसल, जब एक खरीफ होता है, एक रबी, एक जायद, 3 अलग अलग फसलें वस्तुएं होती हैं। ठीक। कौन सा? खरीफ, रबी और जायद, 3। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले खरीफ देखेंगे। खरीफ की फसल देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। इसके जो बुआई है जून जुलाई के महीने में बोई जाती है तथा कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। यानी जून जुलाई से ठंडी स्टार्ट होती है। जून जुलाई से ठंडी स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग इस टाइम बोना स्टार्ट कर देते हैं। ठंडी क्या होती है? स्टार्ट। और कटाई सितंबर अक्टूबर, यानी ठंडी धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंडी रहती है। धीरे धीरे ठंडी दिसंबर बन जाती है। तो जून जुलाई गलत हो गया। ये खरीफ की फसल है ना, तो खरीफ की फसल जून जुलाई या कटाई सितंबर अक्टूबर में आती है। ठीक। इसमें धान मक्का ये सभी गर्मी वाला दिन है। ठीक। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जूट, कपास। ठीक। रबी वाला जो होता है ये ठंडी टाइम होता है। कब? ठंडी टाइम से अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जब ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर बोया गया, अप्रैल मई के बाद काट लिया जाएगा। इन फसलों की बुआई के समय अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर तथा पकने की उच्च आवश्यकता होती है। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली और रबी की फसलों की अधिक उत्पादन सहायक होती है।
देखो जो रबी की खेती में क्या कब हो जाता है, अक्टूबर नवंबर क्या हो जाता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, मसूर इत्यादि। अगर आपको गाँव के हैं तो आप अगर रबी फसल है, रबी में क्या होता है, रैन यानी रबी से रैन जब बारिश होती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। जब ठंडा मौसम हो जाता है तो हम लोग को ठंडी लगती है। जब ठंडी लगती है तो ठंडी में बोया क्या जाता है, ठंडी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, मसूर इत्यादि बो जाती है। ठीक, अब आता है जायद की फसल। जायद में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं की मध्यवर्ती काल की होती है। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब भी बोया जाता है ना। कब ये सब क्या है, जायद फसलें हैं। और ये बारिश के वक्त बोया जाता है, जब बारिश होती है उस वाले मौसम में, जिसे हम जायद कहते हैं। ठीक, खरीफ और फसल ठंडी और गर्मी के बीच वाला जो मौसम रहता है उसमें बोया जाता है। अब बात करेंगे चावल। चावल मुख्यतः खरीफ की फसल होने के साथ साथ ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। ठीक, चावल के 25 डिग्री सेल्सियस, इतना ये सब एग्जाम नहीं पूछता। जो इम्पोर्टेंट, हम गेहूँ की बात करते हैं। गेहूँ जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, रबी की फसल है। गेहूँ किसकी फसल है, रबी की। आपको इस तरह पूछेगा कि गेहूँ कौन सी फसल है और धान कौन सी फसल है। कटहल तरबूज कौन सा है, तरबूज कौन सा फसल है, खरबूजा कौन सा है, ककड़ी कौन सा है, ये सब फसल पूछ लेगा इस तरह। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो रट लेना आपको, इसको आपको रट लेना है कि बागवानी क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहेंगे, एपीकल्चर। रेशम कीट को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। मत्स्य पालन क्या कहेंगे, पीसीकल्चर। केचुआ पालन क्या कहेंगे, वर्मी कल्चर। और अंगूर उत्पादन क्या कहेंगे, विल्टीकल्चर। और ये जो यूपी पुलिस 2024 फर्स्ट शिफ्ट 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यही नहीं पूछेगा, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा माइंड आप तुम भी लगा लिया करो यार। फूलों का उत्पादन क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। ठीक, फलों का उत्पादन क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। सब्जियों का उत्पादन ओलोरिकल्चर। देखो अंगूर विटीकल्चर। केचुआ वर्मी। देखो वर्मी होता नहीं, वर्मी से हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। तो केचुआ क्या करता है, वो भी तो छेद करके आता है। तो केचुआ से वर्मी कल्चर। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। रेशम कीट सेरीकल्चर। रेशम सेरी, देखो रेशम बड़ा सा है तो क्या करोगे, छोटा सा लगा दो, रेशम कीट सेरीकल्चर। मधुमक्खी एपीकल्चर। मधुमक्खी पी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, तो एपीकल्चर। बागवानी का हॉर्टिकल्चर। इस तरह याद कर सकते हो।